न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें और क्या डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुंबई और दिल्ली में ज्यादा सीट जीतने वाले को देश की कमान। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे नड्डा। सरकार गिराने की धमकी दे रहे शाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई और दिल्ली में ज्यादा सीट जीतने वाले को देश की कमान। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, यह देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई तय करती है। 1980 और 1991 के चुनावों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली और मुंबई में जिस पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार जीतते हैं वही केंद्र में सत्ता पर काबिज होता है। दिल्ली में लोकसभा की 7 तो मुंबई में 6 सीटें हैं। वर्ष 1984 से देखा जा रहा है कि इन सीटों पर जो पार्टी जीत दर्ज करती है वो ही देश की कमान संभालती है। मात्र 1980 और 1991 के आम चुनावों में यह समीकरण बिगड़ गया। 1980 और 1991 के आम चुनावों में कांग्रेस केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। उस समय दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, लेकिन मुंबई में कांग्रेस को एक सीट से ही संतोष मानना पड़ा। 5 सीटों पर जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 1991 में दिल्ली की 7 में से भाजपा ने 5 सीटें जीती तो कांग्रेस के हिस्से में 2 ही सीटें आई। मुंबई की बात करें तो कुल 6 सीटों में से कांग्रेस 4 सीट जीतने में कामयाब हुई तो एनडीए के खाते में 2 सीटें आई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे नड्डा। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। वाराणसी लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे नड्डा ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विपक्ष के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, विपक्ष को आप देख ही लेंगे कि 4 जून को उसका क्या हाल होगा। उन्होंने विपक्ष पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का मंसूबा रखने का आरोप लगाते हुए कहा, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और जब तक मोदी जी हैं और भाजपा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। हम अपने दलित, आदिवासी, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार गिराने की धमकी दे रहे शाह, अरविंद केजरीवाल। क्या आपने अमित शाह का बयान सुना है? उन्होंने धमकी दी है। शुरुआत में उन्होंने पंजाबियों को बहुत गालियां दी। उन्होंने धमकी दी है कि 4 जून के बाद पंजाब सरकार गिर जाएगी और भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमारे पास 92 सीटें हैं, आप कैसे गिरा सकते हैं? तानाशाही है। भाजपा नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे विधायकों को सीबीआई और ईडी से धमकाएंगे। मैं शाह से कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को धमकाओ मत, अन्यथा वे पंजाब में प्रवेश करना मुश्किल कर देंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।